हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स प्लैनेट। हम लोग एक बार फिर आ गए हैं अपने मैथ्स के फोबिया को दूर करने, और हम अभी सीटेट के मैथ्स के फोबिया को दूर कर रहे हैं। ये तो आप जानते ही हैं, जिसमें मैंने अभी थ्योरी पार्ट करवाया था सिंपल इंटरेस्ट का अपने पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देख लीजिएगा और जल्दी जल्दी उसे लाइक भी कर दीजिएगा। और आज मैं लेके आई हूँ सिंपल इंटरेस्ट के ही कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो आपके सीटेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सारे आपको ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि कैसे कम समय में क्वेश्चंस को बनाया जाता है। तो चलिए देर नहीं करते, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये तो सीधा सीधी दिया हुआ है। ये आपका मूलधन हो गया, ये आपका वार्षिक दर हो गया, और ये आपका समय हो गया। तो सीधा से आपका फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है ना, क्या था फॉर्मूला? SI बराबर P इंटू R इंटू T/100। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। अब हमें क्या निकालना है? हमें ब्याज ही निकालना है, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखिए हमारा P, देखिए ये हमारा P है। P क्या होता है? प्रिंसिपल इंग्लिश में, और हिंदी में कहें तो मूलधन। तो मूलधन है हमारा 4,000, तो उसकी जगह पर हमने 4,000 लिख दिया। बराबर इंटू होता है R यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज दर। ब्याज दर है हमारा 10%। अब अगला है टाइम, T यानी कि टाइम यानी कि समय कितना है? 2 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 वर्ष बटे क्या है आपका 100। अब तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, वो तो आप लोग आसानी से कर ही लीजिएगा। कितना हो गया? 40 इंटू 2 हो गया आपका 40 इंटू 2 80, 80 गुने 8, 80 गुने 10 800। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि 4,000 का 10% से 2 वर्ष का ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 800 रुपये। समझ गए? ऑप्शन में देखेंगे और उसे हम क्या कर देंगे? ऐसे टिक कर देंगे। बस देखा कितना इजी क्वेश्चन था। बस पूरी ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन में जो दिया था उसे हमने फॉर्मूला पे बिठा दिया और उसे बना दिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, 500 का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 1% वार्षिक दर से क्या होगा? ये तो बहुत आसान है, आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कितना इजी क्वेश्चन है ये। कुछ मेहनत है नहीं, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही था। आप सोच रहे होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन आता है। ये आया हुआ सवाल है, ये आपका टेट का 2013 का सवाल है। हाँ, टेट में आया हुआ सवाल है, ये 2013 का सवाल है। इसलिए मैंने बताया कि सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा घबराने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई खास इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। पेपर 2 में थोड़ा सा लेवल हाई होता है, बट पेपर 1 में बहुत ही साधारण बेसिक क्वेश्चन आएगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसे देख रहे हैं कि ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, पूरा फुल्ली बेस्ड फार्मूला पर है। इसे भी फटाक से सॉल्व कर देते हैं। P इंटू R इंटू T/100, ऐसा ही तो निकालना है। P यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना है? 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 1, टाइम आपका 1 बटे 100 हो गया। कितना आया? 5 रुपये। 5 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसे आप टिक कर देंगे। कितना आसान है ना, सीधा बस फॉर्मूला पे बिठाना है और बना देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 का साधारण ब्याज 1,080 हो जाएगा? अब आप क्वेश्चन में समझिए कि क्या दिया हुआ, कितने वर्ष, यानी हमें क्या निकालने कह रहा है? समय हमें निकालना है। और हमारे पास दिया क्या क्या है? साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो हमने उसकी जगह लिख दिया। उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल यानी P यानी मूलधन। तो मूलधन दिया हुआ है, देखिए 3,000 का साधारण ब्याज मूलधन पर ही तो निकलता है ना। तो जैसे 3,000 का साधारण ब्याज यानी मूलधन का साधारण ब्याज, यानी 3,000 आपका क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज, मूलधन। तो 3,000 लिख देंगे हम प्रिंसिपल की जगह।
अब दर तो आप देख रहे हैं 12% दिया हुआ है, तो आर की जगह पर लिख दिए। टी तो हमें निकालना ही है, तो इस टी की जगह पर टी ही रहने देते हैं। नीचे आ जाएगा आपका 100। अब इसे क्या करना है, बस सॉल्व कर देना है। देखिए 0 से 0 ख़त्म, और इधर से भी एक 0 ख़त्म हो जाएगा आपका, और ये कट जाएगा आपका 12, 9 ज़ा 108 होता है, और 3, 3 ज़ा 9, यानी टी बराबर आया आपका 3। यानी कि समय आपका कितना हो गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष में आपकी 3000 जो मूलधन है 12% वार्षिक दर से, वो हो जाएगा आपका 1080। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 3 वर्ष, उसे हम टिक मार देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, तो वो राशि है, मतलब साधारण ब्याज दिया हुआ है आपको, नहीं साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा पहले कि आपको दिया क्या है। आपको दर दे दिया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपको समय दे दिया, और ये क्या है, राशि, कोई राशि, मतलब साधारण ब्याज किसी राशि पे लग रहा है, तो साधारण ब्याज लगता किस पर है, मूलधन पे लगता है, यानी कि हमें वो मूलधन निकालना है। और ये जो कोई राशि है जो साधारण ब्याज के साथ 2600 हो जाती है, यानी कि ये जो है आपका वो मिश्र धन है। ये आपका क्या है, मिश्र धन। और अब मिश्र धन जानते हैं क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन और ब्याज को जोड़ के निकलता है मिश्र धन। तो हमें निकालना है, मूलधन निकालना है, और हमारे पास मिश्र धन दिया हुआ है। तो इसके लिए मैंने कल एक शॉर्ट तरीका बताया था कि आप यहाँ पे मूलधन को क्या मान लीजिए, मतलब प्रिंसिपल को आप मान लीजिए 100%। इसको क्या मान लेंगे, 100%। इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, पर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप शॉर्ट ट्रिक अपनाएं। तो प्रिंसिपल आप उसको 100% मान लीजिए। और आप जानते हैं कि जो वार्षिक दर होती है साधारण ब्याज में, सब साल में बराबर लगता है। अगर 100 रुपये ब्याज आ रहा है पहले साल में, तो अगले जितने भी साल लेंगे तो 100 का ही ब्याज बढ़ते जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो 5% अगर लग रहा है 1 वर्ष में, तो 6 वर्ष में कितना लगेगा। अगर 1 वर्ष में 5% लग रहा है, तो 6 वर्ष में कितना लगेगा, 5 गुने 6 बटा 30%, 30% ब्याज लगेगा। तो मूलधन कितना माना है हमने, 100 माना है, 100%। मूलधन को हमने 100% माना है, और ब्याज कितना आया, ब्याज हमारा आया 30%। तो यानी कि इसको जोड़ देंगे तो कितना आया, 130%। यानी 130% आपका क्या आया, मिश्र धन आया। और यही ना मिश्र धन है, यानी कि 130% का ही वैल्यू यहाँ पे 2600 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 130% बराबर हो जाएगा आपका 2600। तो आपका 1% बराबर हो जाएगा 2600 बटे 130, और आपको निकालना मूलधन है, यानी 100% निकालना है। तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 2600 बटे 130 गुना 100। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। 13 2 जा 26, 200, 200 गुने 10 आपका हो गया 2000। यानी कि आपका जो मूलधन है वो क्या है, 2000। यानी 2000 की राशि आपके 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाएगी। देखिए कहाँ है 2000, बी में है, बी को आप ऐसे टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देता है। महाजन होते थे ना गांव वगैरह में, जो गरीब लोगों, जो किसान वगैरह होते थे, वो लोग उनसे उधार लेने जाते थे, और वो लोग महंगे ब्याज दर पे उन लोग को पैसा उधार देते थे। पर शायद ये थोड़ा अच्छा महाजन था, इसलिए सिर्फ इसने 5% की दर से ब्याज लिया। तो उसने भी 5% की दर से 1500 रुपये उधार दिया, और 4 वर्ष के बाद उसने उसको वापस ले लिया। तो कुछ तो उसको फ़ायदा हुआ ही होगा। दिया था उसने 1500 रुपये, लेकिन 4 वर्ष में 5% से उसका ब्याज भी तो बढ़ा होगा।
तो फाइनली उसको कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि 1500 रुपये मान लीजिए उसके दिए थे उसने उधार, आए उसके पास 1800 या 1700, तो कुछ रुपए उसको फ़ायदा में मिले, तो वही प्रतिशत में बताना है कि उसे कितना लाभ हुआ। तो इसमें बहुत आसान एक ट्रिक है, बता देती हूँ। जैसे कि मैंने क्या बोला, ब्याज दर क्या है, ब्याज दर जो है आपका 5% है। कितने वर्षों के लिए दिया है, 4 वर्ष के लिए दिया है, तो ये 1 वर्ष में 5% है। अगर मान लेते हैं 1 वर्ष में ब्याज दर 5% है, तो 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में 5 गुने 4 यानी कि 20%। यानी कि कितने प्रतिशत ब्याज मिलेगा उसको, 20%। और ब्याज ही तो उसका लाभ है, बाकी तो मूलधन उसने जो लगाया है वो है, और जो ब्याज मिलता है, ब्याज वही उसका होता है लाभ। जो ब्याज मिलता है एक्स्ट्रा वही होता है उसका लाभ। तो कितना प्रतिशत आया, 20%। तो यही उसका आंसर हो जाएगा, 20%। इसको टिक कर देंगे। अगर बाय फार्मूला जाएंगे तो उसके लिए हमें पहले साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा फार्मूला से, फिर साधारण ब्याज जो आएगा उसको हम फिर चेंज करेंगे प्रतिशत में, तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि अभी शॉर्ट ट्रिक अपनाएं, बहुत आसानी से, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ओरली आप बना के आंसर टिक कर देंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 तथा 4 वर्ष में 900 हो जाता है, तो वो धन होगा। मतलब मूलधन हमें मेन निकालना है। मूलधन कितना है हमें नहीं पता, तो मूलधन जो है आपका कुछ होगा, हमें नहीं पता, वो हमें वो ब्याज मैंने, हाँ ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में, दर भी आपको यहाँ नहीं दिया है, बस बता दिया है कि 2 वर्ष में 500 हो जाता है। यानी कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 500, यानी कि मिश्र धन हो गया ये। और 4 वर्ष में, 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 900 रुपये हो जाता है। 4 वर्ष में हो जाता है 900। तो यहाँ पर कैसे आप पता करेंगे, ना तो समय दिया है, समय दिया हुआ है, दर नहीं दी हुई है, मूलधन नहीं दिया हुआ है। तो इसको आप एक ट्रिक से बनाएंगे। देखिए आप क्या देख रहे हैं कि 2 वर्ष में राशि 500 हो जाती है और 4 वर्ष में आपकी 900 हो जाती है। यानी कि ये जो है आपका मिश्र धन है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है। तो अगर अंतर करें तो 2 वर्ष में, अगर इसको माइनस करते हैं तो 2 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिला, देखिए तो 900 में से 500 घटा दीजिए, 400। यानी 2 वर्ष में आपका कितना मिला होगा, 400 रुपये मिला होगा। तो क्या 2 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिला, 400 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, तो 2 वर्ष में मिश्र धन कितना था, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष में मिश्र धन आपका था 500 रुपये, और हमने क्या निकाला, 2 वर्ष में ब्याज कितना है, 400। और ब्याज तो चाहे साल कितने भी बीत जाए, ब्याज तो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे इस साल 100 है तो अगले साल 100 और होगा, उसके अगले साल 100 और होगा, तो 100 ही होगा। हर साल फिक्स क्वांटिटी में बढ़ता है ब्याज, साधारण ब्याज में। तो अगर 2 वर्ष में उसका ब्याज ही 400 रुपये है और 2 वर्ष में मिश्रधन इतना है, तो मिश्रधन इतना है और ब्याज आपका 400 है, तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे, मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन में से माइनस कर देंगे ब्याज को। ऐसे ही निकलता है ना, क्योंकि मिश्रधन में ब्याज और मूलधन दोनों जुड़े रहते हैं। तो मिश्रधन में से हम ब्याज को हटा देते हैं तो क्या निकलेगा, मूलधन। तो मिश्रधन आपका है 500 रुपये और ब्याज आपका आया 400, यानी कि मूलधन कितना है, 100 रुपये। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, ए नंबर को टिक कर दीजिए। समझ गए कैसे क्वेश्चन बना, बस ध्यान दीजिएगा। अंतर देखिए, वर्ष जो में अलग अलग 2 वर्ष में और 4 वर्ष में दिया है, तो हमने ये निकाला कि दोनों में अंतर कितना आ रहा है। तो 2 वर्षों में देखा हमने कि कितना ब्याज बढ़ गया, 400, यानी कि ये 2 वर्ष का ब्याज है। तो 2 वर्ष का जब ब्याज निकल गया और 2 वर्ष का मिश्रधन हमारे पास पहले भी दिया हुआ है, तो ब्याज तो चाहे शुरू के साल का हो चाहे बाद के साल का हो, ब्याज तो बराबर होगा। बस उसमें से हमने ब्याज हटा दिया, तो मिश्रधन में से तो हमारा मूलधन आ गया। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर से कोई धन 9 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। कल हमने दुगना का पढ़ा था, यहाँ पर 5 गुना हो जाएगा। तो
कौन सा धन, यानी कि आपका मूलधन हो जाएगा। मूलधन अगर आप मान लेते हैं, मूलधन को मानिए 100, मूलधन आपका मान लीजिए 100 है, और 9 वर्षों में ये आपका 5 गुना हो जाएगा। 9 वर्ष समय लगेगा और ये 5 गुना हो जाएगा, यानी 5 गुने 100 करेंगे कितना हो जाएगा 500, यानी 100 रुपया मूलधन आपका कितना हो जाएगा 500 रुपये हो जाएगा 9 वर्ष में। तो ये आपका मिश्र धन हुआ, ये आपका क्या हो गया मिश्र धन। तो बताइए कि ब्याज कितना है, अगर इसमें से माइनस करते हैं तो हमारा ब्याज आ जाएगा। मिश्र धन में से मूलधन घटाइए, 500 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 400, तो आपका ब्याज हो जाएगा 400 रुपये। ये आपका ब्याज है। तो हमें क्या पूछ रहा है, ब्याज, साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है। तो वही फिर वापस पे आते हैं फॉर्मूला पे, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI आपका कितना है 400 रुपये, मूलधन हमने माना है कितना 100 रुपये, R तो निकालना ही है, समय आपका दिया हुआ है 9 वर्ष बटे 100। 100 से 100 आपका कट जाएगा, 400 बटे नीचे 9 आ जाएगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 400 बटे 9 बराबर R। इसको जब काटिएगा तो आपका आ जाएगा 9 4 जा 36, 4 जा 36, 4/9%, यानी कि 44/4/9%। ये आपका हो गया दर। देखिए कहाँ है 4/9, ये है बी नंबर आपका आंसर हो गया। समझ गए कितना आसान है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप मूलधन को 100 मान के ही बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। और ये देखिए आया हुआ सवाल है, ये सुपर टेट में पूछा हुआ है, 2018 का सवाल है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए हैं मतलब आगे भी आएंगे ही, तो आप उनको इस तरीके से ही सॉल्व करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें और जोड़ दिया है। इसमें 8 वर्ष में कोई धन दुगना हो जाता है और 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, यानी 8 साल में होता है दुगना, उसका 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, हमें ये निकालना है। तो ध्यान दीजिए, कोई धन है, यानी कि मान लेते हैं मूलधन का बात कर रहे हैं। मूलधन आपका मान लेते हैं 100 रुपये है, और आपका मिश्र धन यानी कि 8 वर्ष में कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। दुगना यानी कि 200 रुपये, 200 रुपये दुगना हो जाता है आपका, मतलब 8 वर्ष में आपका दुगना हो गया। तो आपका यहाँ से ब्याज कितना आ गया, ब्याज आपका आ गया 100 रुपये। इसी तरीके से अब हमें 4 गुना करना है, यानी यही मूलधन है, मूलधन यही रहेगा 100 रुपये। अब आपका कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। 4 गुना यानी कि गुने 4 कर देंगे, यानी 400 रुपये। अब आपका मिश्र धन कितना हो रहा है 400 रुपये। तो अब ब्याज कितना है बताइए, ब्याज है आपका 300 रुपये। तो देखिए इसी ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि क्या देखा आपने कि 8 वर्ष में 100 रुपये का ब्याज है हमारे पास, समझ रहे हैं, यानी 100 रुपये का ब्याज होने में उसको कितना समय लगा, 8 वर्ष लगा। तो 1 रुपये होने में कितना लगेगा, 8/100। और अब हमें कितना ब्याज करना है, 300 रुपये ब्याज करना है, क्योंकि अब हमें 4 गुना करना है। तो 300 ब्याज होने में उसे कितना समय लगेगा, 8/100 गुना 300, ये कट जाएगा 3 बार में, 8 3 जा 24, 24 वर्ष लगेगा। समझे, यानी कि इस मूलधन जो 100 रुपये की एक जो मूलधन है वो आपको 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, 24 वर्ष का समय लगेगा। मतलब समझिए, देखिए यहाँ से समझिएगा, ब्याज 100 रुपये था तो 8 वर्ष में हो रहा था ना, क्योंकि 100 रुपया दुगना हो रहा था 8 वर्ष में, यानी कि ये जो 100 रुपये का ब्याज आया वो 8 वर्ष में आया। तो 1 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में आएगा, तो 8/100 कर देंगे। और फिर हमें 300 निकालना था ना, क्योंकि 4 गुना होने में ब्याज कितना लग रहा था, 300 रुपये ब्याज लग रहा है, तो उसी का समय निकाला ना हमने, यानी 300 रुपया ब्याज होने में कितना समय लगेगा। तो 8/3 ये 1 वर्ष का था, और 300 ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 300 से गुना करना पड़ेगा। तो गुना किए, आंसर आया 24। 24 देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ए नंबर है। और ये देखिए ये सवाल आया हुआ है आपका यूपी टेट में आया हुआ है, 2016 का सवाल है ये। तो ये सब प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं।
साधारण ब्याज की किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। ध्यान से समझिए, हमें दर निकालनी है किसी धन का, यानी वही मूलधन। अब हमें मूलधन नहीं पता तो मूलधन को क्या मैंने मानने के लिए कहा था आपको, 100 रुपये। मूलधन हम क्या मानेंगे, 100 रुपये मानेंगे। और मूलधन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा, यानी मूलधन का 2/5, 2/5 कितना हो जाएगा, 5 2 10 0 यानी 40, यानी कि ये ब्याज है। समझिए, देखिए 10 वर्ष का ब्याज जो है वो उस धन का 2/5 होगा। तो इस धन का 2/5 कितना हो गया, 40 रुपये, यानी ये आपका क्या हो गया, ब्याज। क्योंकि ब्याज जो बराबर है आपका, यही कह रहा है ब्याज आपका है मूलधन का 2/5। देखिए उस धन का 2/5, तो मूलधन का 2/5 कितना आया, 40 रुपये आया, यानी यही आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये आपका ब्याज हो गया। और आपका समय कितना दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है 10 वर्ष। तो हम अभी क्या निकालना है, हमें दर निकालना है। तो आएंगे वापस फॉर्मूला पे, SI बराबर कितना होता है, P × R × T/100। ये फॉर्मूला एकदम आप लोगों की ज़बान पर होना चाहिए। SI कितना हमारा ब्याज आया है, 40 रुपये, तो 40 रुपये रख देंगे। मूलधन हमारा कितना है, 100 रुपये हमने माना है। R तो हमें निकालना ही है, T 10 वर्ष दिया हुआ है बटे 100, 100 से 100 कट जाएगा, ये 1 से 1 0 से 0 कट जाएगा। R बराबर कितना आया, 4%, यानी कि दर आपका क्या हो गया, 4%। देखिए ऑप्शन में कहा है, A नंबर में आपको 4 दिख रहा है, तो इसको हम टिक कर देंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया किस तरीके से मैंने बनाया। इस तरीके के क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के भी दे दे। और क्योंकि ये सब आया हुआ प्रश्न है, जैसे टेट में आया हुआ है, 2016 का सवाल है, तो इन सबको तो ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अभी तक हमने जितना क्वेश्चन बनाया था वो सब आपका वार्षिक दर से था ब्याज, पर यहाँ पर आपका वार्षिक नहीं है, 6 माही है। पहले प्रश्न समझते हैं। एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपये 6 माही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किया, तो 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल राशि कितनी होगी। पहले हम समझते हैं कि क्या दिया है और क्या निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दर नहीं दिया हुआ है, पर ब्याज देखिए कैसे मिल रहा है। 1 रुपये, अगर 1 रुपये हम जमा करते हैं, 1 रुपये, तो 1 रुपये में ब्याज कितना दे रहा है, 10 पैसे। 10 पैसे ब्याज मिल रहा है, वो भी कैसा मिल रहा है, 6 माही। 6 माही मतलब होता है हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने पर। 6 माही मतलब 6 महीने पर, यानी कि जब हम वार्षिक की बात करते हैं तो ब्याज एक बार लगता है, लेकिन 6 माही का बात करेंगे तो 6 + 6 12 महीने हुए, यानी 1 और 2 कितनी बार ब्याज लगेगा, 2 बार ब्याज लगेगा। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, 6 माही कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि हमारा ब्याज कैसे मिल रहा है, 1 रुपये में 10 पैसे हमें ब्याज मिल रहा है, और उस किसान ने कितने रुपए जमा किए हैं, 200 रुपये जमा किए हैं। अगर 1 रुपये में 10 पैसे ब्याज मिलता है तो 200 रुपये में कितना मिलेगा, पहले वो निकालते हैं। 1 रुपये में मिला 10 पैसे, तो 200 रुपये में कितना मिलेगा, 10 × 200 कर देंगे, यानी कि 2000 पैसे। अब ये पैसा है तो इसे बदल दीजिए कि किस में, रुपए में। कैसे बदलिएगा, 100 से भाग दे के डिवाइड कर दिए 20 रुपये, यानी कि 20 रुपये मिलता है एक 6 माही पर ब्याज। तो कितना 6 माही है, 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष मतलब क्या समझ रहे हैं, 1 वर्ष में 2 बार ब्याज मिलेगा, फिर एक आधा वर्ष है तो उसमें 1 बार और मिलेगा, यानी टोटल 3 बार ब्याज मिलेगा उसे 1.5 वर्ष में। समझ रहे हैं ना, 1.5 वर्ष यानी 1 और आधा, तो 1 वर्ष में 2 बार मिलेगा और फिर आधे वर्ष में 1 बार मिलेगा, तो टोटल कितनी बार उसको ब्याज मिलेगा, 3 बार ब्याज मिलेगा। तो अगर 1 साल में एक बार में अगर 20 रुपये मिल रहा है तो 3 बार में कितना मिलेगा, 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 60 रुपये, यानी टोटल 60 रुपये उसको ब्याज में मिलेगा। और जब वापस धनराशि उसको लेना है
तो मूलधन भी तो उसको मिलेगा ना वापस। ये तो ब्याज है 60 रुपये, तो मूलधन कितना है उसका 200 रुपये। तो उसकी कुल राशि कितनी हो जाएगी, कुल राशि उसकी हो जाएगी, मूलधन में हम जोड़ देंगे इस ब्याज को, यानी कि 200 + 60 आपका हो जाएगा 260 रुपये। यानी कि फाइनली उस किसान को कितने रुपए मिलेंगे, 260 रुपये मिलेंगे। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, बी में है 260, इसे टिक कर दीजिए। देखिए ये भी आया हुआ सवाल है टेट में, 2013 के टेट में ये सवाल आया हुआ है, पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 माही वाले सवाल नहीं आएंगे, वो सवाल भी आएंगे और आ भी सकते हैं आगे, क्योंकि ये कंपटीशन का ज़माना है। कंपटीशन धीरे धीरे हार्ड ही होते जा रहा है, तो हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस अप रखेंगे हमारा उतना ही चांसेस होगा पास होने का। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आज आपके सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट स्टेट्स के एग्ज़ाम में आए हुए, तो जिसको मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया और बताया कि किस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक में इसको बना पाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे चैनल से अगर अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कैसे जुड़ेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन की जो घंटी है उसे ज़रूर बजा दीजिएगा। और अगर आज की वीडियो क्वेश्चंस के कुछ थ्योरी अगर नहीं समझ में आई हो तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट का थ्योरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आई बटन पे भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।